हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको वीडियो पर फुल बने रहना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सभी प्रकार की परीक्षाएं फतेह करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी सरकारी एग्जाम्स में फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? भारत के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेकान एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग्स ने निरस्त किया था। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध वीडी सावरकर जी ने कहा था। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो कामरेड समाचार पत्र जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मद्रास से प्रारंभ हुआ था, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। ठीक है, भारत विभाजन के लिए कब कौन सी योजना बनाई गई थी? तो माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 3 जून 1947 को बनाई गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है इनके इस्तीफा दिए जाने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो साइमन कमीशन के पश्चात कारण जो है प्रारंभ किया था। रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश इंडिया को चुनौती दी थी? तो अजीमुल्ला था। कौन सा रोहिलखंडी नेता था? अजीमुल्ला नेता था। ठीक है, जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। चटगांव आर्मस डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह सूरसेन के नेतृत्व में हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? तो 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास बैरकपुर में हुआ था। घोंघू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो घोंघू पंत को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो काकोरी रेल कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्याधुनिक पिता
किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको आध्यात्मिक का पिता कहा था। किसको? विवेकानंद जी को। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1905 में लीडर समाचार पत्र प्रारंभ किया था। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता UN ढेबर ने की थी। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान? उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है सर्वप्रथम प्रयास था। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी की कृति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू जी ने भाग लिया था। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था? तो सर्वप्रथम पवनार स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था। बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? तो वल्लभ भाई पटेल की अपील पर समर्पण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वह 1944 में वापस ले लिया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गाना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए जो है उसके आंदोलन के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में मोपला विद्रोह किया था। कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह किया था। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने 1898 ईस्वी में अपराध घोषित किया था।
तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो कब की यह घोषणा? 1916 ईस्वी में घोषणा की थी। किसने की थी? तिलक ने की थी। ठीक है, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी। कौन सी घोषणा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जनक अरविंद घोष थे। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो यह इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित किया था। कौन सा समाचार पत्र? स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको राजनीतिक फिरौती कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह नेता खान बहादुर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जीनत महल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो भारत का राज्य सचिव समय लॉर्ड क्रॉस था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड म्यो जो था एक कैदी का शिकार हो गया था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? तो यह जो है वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मंडाले जेल में बंद किया गया था? तो लाला लाजपत राय को मंडाले जेल में बंद किया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल जी हैं। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको आध्यात्मिक पिता कहा था। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस पर प्रतिबंधित सभी समाप्त किए गए थे। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? तो 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास हुई थी। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवील का पत्र जो था उसका प्रकाशन किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट महोदया ने। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर के मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। कथन है महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइज डस्ट नॉट लेवल किसका है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है कथन है। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात का कार्य कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको विश्वासघात का
कहा था। ठीक है, आउट ऑफ स्टैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो 1857 का विद्रोह, इसके लेखक अशोक मेहता तथा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक जो थे वह वीर सावरकर जी थे। ठीक है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में की थी। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो यह कार्य जो है 1905 का बंगाल विभाजन था। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह सूरत अधिवेशन में हो गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली थे। मोहम्मद त्रिक में शामिल थे। तो यह जो तीन थे, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो जतिन दास ने 64 दिनों के उपवास के बाद में दम तोड़ दिया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वह सरोजनी नायडू थी। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना थी। क्या थी? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः वापसी थी। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो यह जो है महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण यह तिथि प्रमुख मानी जाती है। कौन सी तिथि? 26 अक्टूबर 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो यह जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किए गए थे। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर में 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो 1872 में प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। कौन सी पत्रिका थी? बंग दर्शन। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो यह अरविंद घोष जी ने कहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है,
कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। तो आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।